हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वोकैबलरी, जिसको हम पढ़ेंगे रूट वर्ड्स की हेल्प से। अगर हम रूट वर्ड्स की हेल्प से वोकैब को याद करते हैं तो हमें वो रिटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि रूट वर्ड से हमें किसी भी वर्ड की टोन पता चल जाती है कि वो वर्ड जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला रूट वर्ड है दैट इज़ ईयू। ईयू का मतलब होता है गुड। यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यू का मतलब होता है गुड। नेक्स्ट रूट वर्ड है फोनी। फोनी का मतलब होता है साउंड। अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को जोड़ देती हूँ तो मेरे पास बन जाता है यूफोनी। यूफोनी का मतलब क्या हो गया? गुड साउंड। गुड साउंड मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी आवाज़ जो है वो बहुत क्या है, अच्छी है। यूफोनी मतलब गुड साउंड या फिर मेलोडियस वॉइस। अगर हम तीसरा रूट वर्ड देखते हैं तो हमारा थर्ड रूट वर्ड है कैको। कैको का मतलब होता है बैड। बैड मतलब बुरा। अगर मैं इन दोनों रूट वर्ड्स को जोड़ देती हूँ तो मेरे पास बन जाएगा कैकोफोनी। स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा मेरे पास? मेरे पास बन जाएगा कैकोफोनी। और कैकोफोनी का मतलब होता है जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं होती, हार्श साउंड, या फिर हम बोल सकते हैं बैड साउंड। जैसे कि हमारे पास किसकी आवाज़ होती है? क्रो की साउंड होती है। तो जो क्रो की साउंड होती है वो कैसी होती है? कैकोफोनस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ लोगोस। लोगोस का मतलब होता है वर्ड्स, नॉलेज या स्टडी। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं जूलॉजी। जूलॉजी इज़ व्हाट? स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है। तो लोगोस का मतलब क्या हो गया? वर्ड्स या फिर नॉलेज या फिर स्टडी से रिलेटेड है इसका मतलब। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ ग्राफी। ग्राफी का मतलब है टू राइट समथिंग या फिर टू मेजर समथिंग। अगर हमें किसी चीज़ को नापना है तो हम ग्राफ की हेल्प से नापते हैं, या फिर अगर हमें कोई चीज़ लिखनी है तो हम उस वर्ड को बोलते हैं ग्राफी वर्ड। तो हमारे आज के जो रूट वर्ड्स हैं वो है ईयू, फोनी, कैको, लोगोस और ग्राफी। तो अब हम इससे कुछ वर्ड्स को बनाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ यूफोनी। यूफोनी, यू का मतलब हमने क्या पढ़ा था? हमने यू का मतलब पढ़ा था गुड। फोनी का मतलब हमने क्या पढ़ा था बताइए? फोनी का मतलब हमने पढ़ा था साउंड। तो गुड साउंड मिलके क्या बन गया? यूफोनी। यूफोनी मतलब गुड साउंड या फिर मेलोडियस साउंड, जिसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा क्या है, अच्छी है। तो अगर हम इसको सेंटेंस में डालना हो तो हम क्या बोल सकते हैं? आई लव द यूफोनी ऑफ हिज स्पीच। जब भी हमें किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है कि यार मुझे आवाज़ बहुत पसंद है, लाइक लता मंगेशकर जी की आवाज़, तो वो क्या है हमारी? यूफोनी। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें एक और चीज़ समझ में आती है, अगर हम इसको याद रखना चाहें। हम लोग सब लोग टेलीफोन तो यूज़ करते ही हैं, राइट? तो फ़ोन का मतलब क्या हो गया? साउंड। फ़ोन ही से बना है फ़ोन। एंड टेली का मतलब होता है डिस्टेंस। तो इसका मतलब हो गया, टेलीफोन का मतलब है जब हमें कोई दूर की आवाज़ सुनाई देती है, दूर से भी अगर हम कोई आवाज़ सुन सकते हैं तो दैट मीन्स टेलीफोन। तो यूफोनी का मतलब था हमारा गुड साउंड या फिर मेलोडियस साउंड। अगला आता है हमारा कैकोफोनी। कैको का मतलब होता है बैड। फोनी का मतलब फिर से क्या हो गया? साउंड। तो मतलब क्या हो गया? बैड साउंड या फिर हार्श साउंड। जब कोई बहुत ज़ोर से बोलता है या बहुत जिसकी आवाज़ ख़राब होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैकोफोनी। जैसे कि क्रो की साउंड, हम बोल सकते हैं क्रोज वॉइस इज़ कैकोफोनस। कैकोफोनस यूज़ करेंगे कि कौवे की आवाज़ जो है बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। इसके अलावा जब बर्तन गिरते हैं तो जो आवाज़ आती है दैट उस आवाज़ को भी हम क्या बोलते हैं? कैकोफोनी। साउंड ऑफ अटेंसिल्स फॉलिंग ऑन ग्राउंड इज ऑल्सो नोन एज कैकोफोनी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है यूलॉजी। यू मतलब कि गुड, लॉजी मतलब कि वर्ड्स। जब हम किसी के लिए अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं या कॉम्प्लीमेंट देते हैं, लेकिन ये स्पेशली उन लोगों के लिए यूज़ हुआ होता है जिनकी अभी अभी डेथ हुई है। ठीक है। जैसे कि हम अगर किसी के घर जाते हैं, कोई पास अवे हो गया हो, तो हम क्या बोलते हैं? अच्छा इंसान था। तो हम उस जगह पे जो गुड वर्ड्स यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज योर यूलॉजी। तो यूलॉजी मतलब गुड वर्ड्स, लेकिन स्पेशली अ ट्रिब्यूट टू समवन हु हैज़ जस्ट डाइड। जब हम उनके लिए यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? यूलॉजी। इसके बाद आता है हमारा कैकोलॉजी। कैको का मतलब क्या होता है? बैड। लॉजी मतलब वर्ड्स।
जब हम किसी को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं या कंडेम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा कैकोग्राफी। कैको का मतलब क्या था, बैड। ग्राफी का क्या मतलब था, टू राइट समथिंग। जब हम गंदा गंदा लिखते हैं तो दैट इज़ बैड हैंड राइटिंग। उसी तरह से अगर हमें याद हो तो हम बचपन में हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे, कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन्स, जिसके अंदर हम में से सबसे अच्छी हैंड राइटिंग देखी जाती थी। तो उसका मतलब क्या था, कैलीग्राफी, दैट इज़ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। जिसकी राइटिंग सबसे गंदी होती थी उसको हम क्या बोलते थे, कैकोग्राफी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा यूफोरिया। यूफोरिया मतलब यू मतलब गुड। जब हमारी अंदर से बहुत ज़्यादा हम खुश होते हैं, हमारी बहुत हैप्पी वेलबींग की फीलिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं यूफोरिया। क्लियर। नेक्स्ट इज़ आर यूरेका। अब उसी वेलबींग की फीलिंग में हम इतना खुश हो जाते हैं, हमें कोई बहुत बड़ी खुशी मिल जाती है कि हम रोना ही शुरू कर देते हैं, तो दैट स्टेट इज़ नोन एज यूरेका। यूरेका इज़ अ क्राई ऑफ जॉय और सेटिस्फेक्शन। जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है, जैसे कि आप पेपर क्लियर कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, तो कई बार हम क्या होता है, खुशी के मारे रो पड़ते हैं, तो दैट इज़ नोन एज यूरेका। नेक्स्ट इज़ यूफेमिज़म। यूफेमिज़म का मतलब होता है जब हम अपने बहुत ही माइल्ड वर्ड्स को यूज़ करते हैं किसी हार्श सिचुएशन में। हार्श सिचुएशन में मतलब जैसे कि हमारे सामने कोई गरीब खड़ा है, ठीक है, हम उसको ये नहीं बोलेंगे ही इज़ वेरी पुअर। हम किसी को बताते रहेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि ही इज़ वेरी पुअर, हम बोल देंगे ही इज़ फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। तो दैट साउंड्स गुड। हमने हार्श वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया किसी माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड से। इसी तरह से जैसे हम किसी के घर जाते हैं, किसी की डेथ होती है, तो ही हैज़ डाइड, अगर हम उसकी जगह बोल दें ही हैज़ पास्ड अवे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमारे जो माइल्ड वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे किसकी जगह पे, हार्श वर्ड्स की जगह पे, तो दैट इज़ नोन एज यूफेमिज़म। क्लियर। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के कुछ रूट वर्ड्स और उनके साथ मिलते जुलते वर्ड्स। तो हम फटाफट से उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था EU, दैट मीन्स गुड। फोनी मतलब साउंड। कैको मतलब बैड। लोगोस मतलब वर्ड, नॉलेज और स्टडी। ग्राफी मतलब टू राइट समथिंग। यूफोनी, यू मतलब गुड, फोनी मतलब साउंड, अच्छी साउंड मतलब जिसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। कैकोफोनी बैड साउंड, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि क्रो की। यूलॉजी मतलब गुड वर्ड्स, जब किसी की बैड सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब किसी की डेथ होती है और हम उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो दैट इज़ नोन एज यूलॉजी। कैकोलॉजी इज़ नोन एज बैड वर्ड्स, बैड वर्ड्स किसी के लिए गलत बोलना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें टोन कैसे समझ में आती है कि जहाँ पे EU वर्ड यूज़ होगा वो सब वर्ड्स क्या होंगे, पॉजिटिव टोन के। जहाँ पे कैको वर्ड यूज़ होगा वो सारे के सारे वर्ड्स क्या रहेंगे, हमारे नेगेटिव टोन के। नेक्स्ट कैकोग्राफी। कैकोग्राफी मतलब बैड हैंड राइटिंग। कैलीग्राफी मतलब ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। यूफोरिया मतलब फीलिंग ऑफ वेलबींग और हैप्पीनेस, मतलब कुछ पॉजिटिव होने वाला। यूरेका EU लगा हुआ है, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव टोन आ रही है जब हम खुशी के मारे बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं और हम रोना शुरू कर देते हैं। यूफेमिज़म जब हम किसी हार्ड सिचुएशन में भी अच्छे वर्ड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का वोकैबलरी का पार्ट 1। हम ये सीरीज़ को डेली चलाएंगे, डेली एक नई वीडियो आपके पास आएगी वोकैब रिलेटेड यूजिंग रूट वर्ड्स। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please like, share and subscribe. Thank you so much.